नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज अगस्त 2022 की चर्चा करेंगे। अगस्त महीने में गोचर की क्या स्थिति है, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, अगस्त में सबसे महत्वपूर्ण जो है, शुरुआत में यदि आप आधे महीने की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मंगल राहु की एनर्जी है। मंगल जो है मेष में है और राहु के और केतु के नोड के जद में है, और ये इस पर हमने विस्तार से वीडियो किया है, लेकिन एक संक्षिप्त, क्योंकि अभी उसका असर बाकी है। हालांकि एक अंश पर यदि ट्रू नोट से देखिए तो अभी आज देर रात में या अर्ली मॉर्निंग में खत्म होगा, उसका एक अंश से ज्यादा क्रॉस करेगा। मीन नोट से एक अंश लगभग क्रॉस कर गया है। तो 1 और 2 अगस्त को इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अंशात्मक रूप से यदि देखिएगा तो अंशात्मक, क्योंकि राहु और मंगल है, और ये अंगारक योग कहते हैं, और ये एक्सीडेंट योग होता है। और जब ये एरीज में है तो मंगल बहुत मजबूत है, बावजूद चूंकि ये राहु और केतु जो होते हैं ये क्योंकि ये कार्मिक ग्रह हैं, तो स्वाभाविक रूप से कार्मिक रूप से प्रभावित लोगों के जीवन में, और स्पेशली जिनकी कुंडली में मंगल राहु और या मंगल केतु अंगारक योग जिसको कहते हैं, यदि बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को जिनके सिग्नेचर हैं जन्मांक में, उनको सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसलिए भी सावधान रहना चाहिए कि ये जो है अभी इसका ये वृश्चिक नवांश में 5 अगस्त तक है। ये न केवल मेष में ये दोनों ग्रह हैं, बल्कि वृश्चिक में, हालांकि वहां गुरु भी है, लेकिन वृश्चिक नवांश में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ये, चूंकि आप सबको पता है कि ये केवल पहली राशि में नहीं है, बल्कि नवांश में ये 8वीं नवांश में है, जो आयु और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ये कर सकते हैं। और 6 अगस्त तक ये भरणी नक्षत्र में है, जो यम का नक्षत्र होता है। तो इसलिए 6 अगस्त तक हमें बेहद सावधान रहना चाहिए। हालांकि प्रायः हमने देखा है कि जब भी एक अंश माने जब वो क्रॉस कर जाते हैं, लगभग एग्जैक्टली राहु और केतु पर के अंश से यदि क्रॉस कर जाते हैं, तो उसका असर इफेक्ट कम होने लगता है। लेकिन आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, स्पेशली यदि मेष और तुला में 22 से 26 डिग्री के अंश के आसपास में, क्योंकि ये 24-25 डिग्री के आसपास में अभी हो रहा है एग्जैक्ट, तो ये 22 से 26 अंश के बीच में यदि आपके कोई ग्रह है मेष या तुला में, तो आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसका असर आप देख भी रहे होंगे और दुनिया भर में हमने देखा है। मंगल और राहु का इफेक्ट जो है, ये अभी भूकंप की खबरें आ रही हैं, भारत में भी आपने देखा होगा, चूंकि ये भूकंप भी क्रिएट करता है कई बार। और चूंकि हमने आप लोगों को बताया था कि सारी मंगल राहु के ये इफेक्ट आने का सबसे ज्यादा ये हो गया है कि चारों की चारों जो वो है, क्या कहते हैं, चर राशियां हैं, वो प्रभावित हो रही। चारों चर राशियों के प्रभावित और मेलेफिक ग्रह से प्रभावित होने के कारण मंगल मंगल, सूर्य, शनि और राहु केतु, ये सब सभी कहीं ना कहीं मेलेफिक ग्रह कहे गए हैं और अशुभ ग्रह कहे गए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये दुनिया भर में इसका तांडव हम देख रहे हैं। हमने देखा कई जगह पॉलिटिकल, जो कि मंगल जो होते हैं केंद्र में जब होते हैं लग्न से या चंद्र से, या आपकी प्रभावी जो है सूर्य से, यदि आपकी कुंडली में प्रभावित है सूर्य से, या कई बार लोग अरुद लग्न वगैरह से भी देखते हैं। लेकिन इन 3 जो लग्न पराशर ने कहा है, इन तीनों लग्नों में से कहीं भी यदि मंगल केंद्र में होता है, तो आपको सत्ता का सुख देता है, परिवार से लेकर समाज का और बिजनेस का या देश के सुख। तो आपने देखा इस बीच में दुनिया भर में कई हलचलें हुए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा हुआ, इटली के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, श्रीलंका में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को छोड़कर सिंगापुर भागना पड़ा। ये आप चूंकि आम लोगों का विद्रोह होता है, तो ये सारी चीजें हमने देखा है। इसी तरह से यूरोप में हीट वेव जो है, कहा जा रहा है कि सैकड़ों वर्ष के बाद इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। तो ये इस तरह है। तो हीट वेव जबरदस्त हीट वेव है। बहुत सारी चीजें मैं अखबारों में देख रहा था, पुरानी रिपोर्ट गूगल सर्च कर रहा था, तो इसमें बहुत सारी आई और चीजें, मैंने ये जो है एक तरह से बहुत बड़ा, वेस्टर्न लोग तो यूरेनस के साथ उसको जोड़ते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं यूरेनस के साथ इसका इफेक्ट। लेकिन हमने आपको बताया कि चर राशियों में इस तरह का ये होना, ये और मानव निर्मित बहुत सारी चीजें। एक रिपोर्ट में देख रहा था, ये नीदरलैंड के संबंध में 1855 से लेकर 2006 तक की रिपोर्ट थी।
किस तरह से क्या कहलाता है हीट वेव और खासतौर मानवकृत हीट वेव बढ़ रहे हैं, और उसका कई रिपोर्ट अभी जो 2022 की रिपोर्ट है, अलग अलग अंग्रेजी के अखबारों का, मैं ब्रिटेन और यूएस के अखबारों का अध्ययन कर रहा था, तो हमने पाया कि जबरदस्त इसका क्या कहलाता है हीट वेव पर हो रहा है। अमेरिका में तो वैसे भी आग लगी हुई है, यूरोप के कई जंगलों में आग लगी है और बहुत सारी चीजें हो रही है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाता है, ये हम देख रहे हैं, इसलिए कि राहु मंगल जो है वो कई चर राशियों, सभी चर राशियों से प्रभावित होकर ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। और वृश्चिक नवांश में भी फिलहाल है, और वृश्चिक नवांश जो है हमारे जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि आयु और मृत्यु का वो नवांश है, तो इसलिए निश्चित रूप से, और चूंकि 3-20 का के तहत होता है, तो इसका असर हो रहा है। तो हमको अभी भी स्पेशली 22 और 26 अंश के बीच में जिन लोगों का मेष और तुला में है, उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, और यथासंभव 3-4 बल्कि हम तो कहें 5 तक ट्रैवल वगैरह से बचना चाहिए। खासकर हवाई यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें जोखिम होता है, चूंकि ये बताता है। हालांकि इसके कुछ फायदे हैं, जो इनोवेटिव लोग हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मंगल राहु, क्योंकि ये एनर्जी, देखिए हर एनर्जी का प्लस और माइनस होता है, हम माइनस की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लस यदि जिन लोगों की कुंडलियों में और यंग लोगों के लिए जिनकी दशाएं वगैरह अच्छी हैं, इब्न मंगल राहु के जिनकी कुंडलियों में स्थितियां हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि मंगल जो है आपके लिए ग्रोथ की स्थिति क्रिएट कर रहा है राहु के साथ। तो राहु चूंकि पॉजिटिव माने जाते हैं, खासकर सांसारिक मामले में, तो संसार में जो माया है उसको फैलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो उसमें कर रहे हैं। लेकिन हम चूंकि इसके बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं, केवल हम आपको कहेंगे कि अभी वाहन चलाने में ध्यान रखें। अग्नि कांड हो ही रहा है, देख रहे हैं अभी जबलपुर में कल हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है। भूकंप की स्थितियां हमने कहा कि बिहार में आया है, नेपाल में हुआ है, और भी कई जगहों की रिपोर्ट हम देख रहे थे। उसके अलावा हीट वेव की कहा कि यूरोप पूरा हीट वेव से, और भारत में भी हमने देखा था जी, मकर में जब शनि के साथ जब आए थे, उस समय पहले 6-8 महीने पहले, तो उस समय की जो स्थितियां थी, और हमने उसका हीट वेव देखा, भारत में जबरदस्त हीट वेव रहा, जिसके कारण अतिवृष्टि की स्थितियां भी मध्य प्रदेश सहित गुजरात और कई राज्यों में, पश्चिम ये राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को मिला। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीजें हैं, तो इसलिए आपको ये, इसके अलावा चोरी वगैरह की घटनाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कुछ अचानक आतंकी घटनाएं अभी भी होने के खतरे हैं। और पर्सनल लाइफ में यदि आपकी स्वास्थ्य वगैरह की चीज है तो बीपी का ध्यान रखें। ये राहु और ये केतु कई बार क्या कहलाता है आपकी कुंडली में यदि प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको नसों से संबंधित समस्या दे सकते हैं, इतने आपको क्या कहते हैं पैरालिसिस वगैरह की स्थितियां क्रिएट कर देते हैं। और चूंकि ये मेष में हो रहा है, तो मेष जो है क्या कहलाता है सिर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें और कब्जियत वगैरह की भी स्थितियां बनेंगी, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की स्थितियां बनेंगी, पेट की समस्या भी रह सकती है। तो ऐसे लोगों को इस समय हम ये कहेंगे कि आप हनुमान की पूजा करें, जिस भी रूप में। सुंदरकांड यदि रेगुलर सुन सकते हैं, सुबह शाम सुने यदि आप प्रभावित हो रहे हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करें, या हनुमान को किसी रूप में आप याद करें। कुछ लोग कार्तिकेय दक्षिण भारत में पूजा करते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं इससे। और सुंदरकांड हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं, सुंदरकांड रेगुलर सुबह शाम आप सुने, इसका भी फायदा होगा। अपने स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा में आपको होगा, और आपको और खाने पीने मैंने यदि आप हीट वेव से प्रभावित हो रहे हैं शरीर में, तो आप निश्चित रूप से क्या कहलाता है स्नान 2 से 3 बार करें। यदि आपका क्षेत्र अलाउ कर रहा है तो स्नान करें। आप ठंडी चीजें लें, स्पेशली नारियल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल कि इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ये आपके मानसिक स्थिति को और सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा। लेकिन एक्सीडेंट की स्थितियां अभी 5 तक वैश्विक लेवल पर बनी हुई है, और ये सब चीजें हैं इसमें। और खास तौर पर हम आपको बताते हैं कि मंगल जो कि 10 तक यहाँ है, 10 की रात में बदल रहे हैं। 10 की रात में बदलेंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, वृषभ में जा रहे हैं, और ये लंबा गोचर होना है इनका वृषभ में। हालांकि बीच में 1 महीने के लिए वापस वो मिथुन में आएंगे, मिथुन में कुछ दिन के लिए रहेंगे, लेकिन 10 अगस्त से लेकर 13 मार्च तक का ये गोचर है, लगभग 7 महीने का, जिसमें 1 महीना घटा दीजिए तो 6 महीने का। मंगल का आप देखेंगे कि हर बार जो 2 साल का एक सर्किल होता है, उस सर्किल में वो एक बार क्या कहलाता है किसी एक राशि में वक्री होते हैं, तो वहाँ लगभग 6 से 7 महीने का गोचर होता है। तो ये 7 महीने का गोचर है, जिसमें बीच में मिथुन में आएंगे, बीच में मिथुन में आएंगे ये
बीच में ये 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में मिथुन में रहेंगे, जिसमें 30 अक्टूबर को ये वक्री होंगे। तो ये वृश्चिक में जो मंगल रहेंगे, तो वहां से वो सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि को देखेंगे। और पहले यहाँ और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि मंगल जो है 6 अगस्त तक तो चूंकि भरणी नक्षत्र में है और फिर शुक्र की राशि में जा रहे हैं, तो शुक्र और मंगल का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो हमने साल के शुरू में फरवरी से अप्रैल के बीच में देखा था, जिसमें एक महीना से ज्यादा कुछ समय तक लगभग 26-27 दिन ये 32-34 दिन का जो संबंध था अंशात्मक रूप से था मंगल शुक्र। और मंगल शुक्र ने बहुत सारे मंगल शुक्र से प्रभावित जातकों को प्रभावित किया था, जिन्होंने उस एनर्जी का दुरुपयोग किया था। हमारे आसपास में हादसे हुए, वो सब चीजें भी मंगल शुक्र, क्योंकि वो पैशनेट बनाता है। तो मंगल शुक्र का ये कॉम्बिनेशन अगले 7 महीने में होने जा रहा है। हालांकि वृषभ में एक खास बात ये होगी कि मंगल जब यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सा ये जो कार्मिक प्रभाव है कम होगा, लेकिन चूंकि वक्री है तो फिर वक्री ग्रह भी अपने कार्मिक प्रभाव को देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि ये अगले ये जो है मंगल राहु जो मेष में अभी जो स्थिति क्रिएट कर रहे हैं 10 अगस्त तक, उसके बाद उसका कुछ एक्सटेंशन आप देखेंगे जब वो वृषभ में जाएंगे और लंबा गोचर होगा। तो जिन लोगों की कुंडली पॉजिटिव है उन लोगों के लिए तो अच्छा है, इसलिए कि वृषभ में जब मंगल आएंगे तो वृषभ क्या है, सुरक्षा की राशि है। हमारे दूसरा भाव होता है वृषभ, हमारे भोजन को बताता है। भोजन हमारे जीने के लिए बेहद जरूरी है, और हमारा सारा चीज जो दुनिया में हम संग्रह करते हैं, धन और दूसरी चीजों का, घर से लेकर सारी चीजों का, वो मूल रूप से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से होता है। हम सब लोग असुरक्षित मानसिकता के लोग हैं। हमने सभ्यता और संस्कृति का विकास जो किया है, कमजोर लोगों को, जो लोग जंगल के न्याय में नहीं अपनी स्थिति बना रख पाते थे, जो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता था, उनके लिए, कमजोरों के लिए बनाया था। हालांकि अब सभ्यता और संस्कृति पर यदि विस्तार से जाएं तो बहुत उसके पहलू निकलेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं। तो उसमें सिक्योरिटी बहुत बड़ा फीचर था कमजोर लोगों के लिए, जो लोग बहुत सारा काम अपने से नहीं कर सकते हैं, जिनको इसीलिए समाज का निर्माण हुआ। और अपने यहाँ मनु की संस्कृति मछली वाली से कहा जाता है कि विष्णु अवतार मछली हुआ था, और वो मनु से रक्षा की गुहाई लगाई था, इसलिए कि समुद्र में भी मत्स्य न्याय आपको पता है कि जंगल के न्याय की तरह होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वो हम आजकल लगातार देख रहे हैं अपने भी सभ्यता और संस्कृति में, इसलिए हमने कहा कि हम उसके नेगेटिव पहलू में नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि ये सुरक्षा जो देने का काम करता है, समाज देता है, सत्ता देती है, और जब समाज और सत्ता नहीं देती है तो उसके दूसरे पहलू आते हैं सामने। लेकिन हम यहाँ आपको कहना चाहते हैं कि वृषभ में ये आपको क्या कहते हैं, जब मंगल रहेंगे और जिन लोगों की पॉजिटिव दशाएं हैं, और ये सिग्नेचर जिन लोगों की कुंडली में अच्छा बना हुआ है, भूतत्व राशियों में है मंगल, और तो उनको लिए ये धन प्रदायता होगा और बहुत सारा चीज इस पीरियड में क्रिएट करेंगे। तो जिन लोगों का दशा भुक्ति अच्छी है तो उनके लिए ग्रोथ का, कैरियर का ग्रोथ होगा और सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको आपके मन को एक सुरक्षा बोध क्रिएट करेगा। तो ये एक चीज है। लेकिन जिन लोगों के लिए क्या कहलाता है ये खराब होगा, उन लोगों को क्या करेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन देगा, खास तौर पर जब बकरी पीरियड में रहेंगे। तो इसलिए जब मिथुन में जाएंगे फिर आएंगे, उस समय माने वक्री होकर जब होकर मिथुन से जब उसमें जाएंगे तो हमको सावधान रहना होगा। इसका अलग से हम वीडियो आपको विस्तार से बताएंगे। इस पर हमने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन मोटी बात आपको बताई है आपको। तो मंगल का पहले मेष में राहु के साथ और बाद में वक्री होना, लंबे समय तक वृषभ में रहना, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके दोनों फीचर हमने आपको बताया। अब हम आते हैं, चूंकि हमने कहा कि मंगल जो है शुक्र से प्रभावित है, पहले वो उनके नक्षत्र में है 6 तक, जो यम का नक्षत्र है भरणी, और उसके बाद वो क्या कहते हैं 10 के बाद वो आ रहे हैं राशि में उसकी, और अगस्त में तो पूरा उनकी राशि में रहना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि शुक्र का महत्व है, और शुक्र जो है 7 तारीख को बदल रहे हैं, 6-7 तारीख की देर रात में बदल रहे हैं। तो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेंगे, पूरे अगस्त भर रहना। तो अगस्त का एक चीज हम जो पिक्चर बता रहे हैं उसमें बताना चाहते हैं कि शुक्र आपके शुक्र की राशि में जब आएंगे तो उस पर शुक्र कर्क में आएंगे। तो शुक्र जब कर्क में आएंगे, हाँ एक चीज हम कहना चाहते हैं कि वृषभ में जब रहें मंगल, तो हमको शुक्र के गोचर को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो इसलिए हम अभी शुक्र की चर्चा कर रहे हैं कि अगस्त में
हमको, चूंकि ये शनि वक्री शनि के दृष्टि में रहेंगे, इसलिए कि कर्क से गोचर करेंगे। कर्क जो है हमारा चौथा घर होता है, हमारा माने वो भी एक सुरक्षा से कहीं ना कहीं हम माँ माँ से हम जोड़ते हैं, सुरक्षा बोध से जोड़ते हैं, खासकर इंटरनल जो सुख से जोड़ते हैं, तो सारी चीजों का है। तो इसमें क्या कहलाता है, जब यहाँ आएंगे ये शुक्र जब इसमें आएंगे तो वो वक्री शनि की दृष्टि में रहेंगे। शुक्र और शनि का जो संबंध होता है वो हमेशा कहा जाता है कि ये त्याग योग से रिलेटेड है। योगी योग माने कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोगों के कुंडलियों में, बिजनेस पीपल्स के चार्ट्स में आप देखेंगे, तो जो लोग इस एनर्जी का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि शनि क्या होता है कमी को बताता है, तो शुक्र क्या होता है संबंध को बताता है। तो संबंधों में एक विरक्ति का भाव होता है कहीं ना कहीं। तो यदि आध्यात्मिक रूप से कहा जाए, तो यदि आध्यात्मिक रूप से चेतन संपन्न लोग जो है, तो शुक्र और शनि की जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, वो लोग कहीं ना कहीं बड़े बिजनेस और सारी चीज क्रिएट करती हैं, मानवता के लिए वो काम करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में संबंधों के मामले में उनमें कमियां होती है। तो ये इस पीरियड में कर्क में जब शुक्र होंगे और शुक्र के एक नक्षत्र में राहु का गोचर और दूसरा क्या कहते हैं मंगल का ये इसमें राशि में गोचर, तो शुक्र प्रभावित होंगे मंगल और राहु से। और ऊपर से शनि वक्री शनि, जो हम आपको लगातार कह रहे हैं कि शनि जो है हमको दंड देने के लिए बैठे हुए हैं अभी। तो जो लोग की कुंडलियों में दुरुपयोग हुआ है रिलेशनशिप में, चौथे घर से संबंधित मैटर में, ये आंतरिक सुख के मामले में आपने परिवार को जो देना चाहिए आपने नहीं दिया है, ऐसे लोगों को ये वक्री शनि कहीं वक्री शनि के दृष्टि में शुक्र और शुक्र की राशि में और नक्षत्र में राहु और मंगल जैसे ग्रहों का होना, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी दिख रहा है। तो इसलिए हमको अगस्त में बहुत ज्यादा घर के फ्रंट पर ध्यान देने की जरूरत होगी, और जो लोग इस चीज को ठीक करेंगे तो उनके रिलेशनशिप ठीक होंगे, और जो लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे उनके रिलेशनशिप में एक अलगाव विलगाव की स्थिति आप देखेंगे, एक निश्चित रूप से देखेंगे, और वो प्रभावित होगा। और ये केवल घर घर के संदर्भ में नहीं, देखिए आम यदि कहते हैं कि पॉलिटिशियन की कुंडली में चौथा घर बहुत मजबूत होता है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो पॉपुलैरिटी होती है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है, जो आम जनता से निर्वाचित होते हैं, कहीं ना कहीं उनका चौथा घर बहुत मजबूत होता है। यदि ऐसे लोग सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो किए होंगे, तो ऐसे लोगों की कुंडलियों पर इसका नेगेटिव असर होगा। तो ये ऐसे लोगों को भी और घरेलू फ्रंट पर भी लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है इस पीरियड में। हालांकि हमने कहा कि यदि आपका पॉजिटिव सिग्नेचर है, दशा भुक्ति अच्छी है, तो इस पीरियड में आपको घर के फ्रंट पर सुख मिलेगा। घरेलू फ्रंट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। घर से संबंधित वाहन, घर और सारी चीजें भी आपको मिल सकती है, और खासकर संबंधों में हम आपको बता रहे हैं, जीव संबंधों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हम शुक्र, चूंकि शुक्र का जो गोचर है 7 से 31 अगस्त तक है, तो पूरा अगस्त का, अगर 31 अगस्त को बदलेंगे वो जाएंगे क्या कहलाता है, उसके बाद वो सिंह में जाएंगे, और सूर्य के साथ वो होगा उनका गोचर, और उस पर हम आगे अगले महीने बात करेंगे। अब हम आपको बताते हैं बुध का गोचर। बुध जो है महत्वपूर्ण गोचर बुध का भी हो रहा है इस महीने में, इसलिए कि बुध पहले 20 तारीख तक, 21 तारीख तक इसमें है, क्या कहते हैं 20-21 तक देर शाम तक इसमें है, क्या कहते हैं ये सिंह में है। और उसके बाद हमने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप उसको सुना होगा आपने, अभी जस्ट हमने लेटेस्ट वीडियो उसी पर था। और उसके बाद वो कन्या में जा रहे हैं, और कन्या में जा रहे हैं तो वो भी बहुत लंबा एक्सटेंसिड है, 2 महीने से ज्यादा का गोचर है, इसलिए कि गुरु भी वक्री, सॉरी बुध भी वक्री होने वाले हैं। और हमने आपको साल के शुरू में बताया था कि बुध का सारा जो इस बार वक्री 3 बार जो होते हैं साल में, सभी भू तत्व राशियों में होना है। तो इस बार अपनी राशि, उच्च की राशि, स्व राशि, मूल त्रिकोण राशि में इनका कन्या में होना है। कन्या जो है छठा भाव होता है। तो स्पेशली फर्स्ट हाफ का तो हम बता चुके हैं 20-21 तारीख का, हम बाद का बता रहे हैं कि अगस्त के सेकंड हाफ में कि बुध जब आएंगे तो खास बात क्या होगा कि बुध आएंगे तो उस समय सूर्य भी अपनी राशि में 17 को आ जाएंगे, तो सूर्य अपनी राशि में रहेंगे, गुरु अपनी राशि में है हालांकि वक्री है, शनि अपनी राशि में है हालांकि वक्री है वो भी, लेकिन इसके बाद सूर्य और बुध भी हो जाएंगे, क्या कहलाता है। तो 4-4 ग्रह जो हैं अपनी डिग्निटी में, अच्छी डिग्निटी में होना एक बहुत अच्छी चीज है। हालांकि जो है इसलिए सेकंड हाफ तुलनात्मक रूप से कम ट्रांसपोर्टिव, हालांकि हम अमावस्या की चर्चा करेंगे तो उसमें अमावस्या में जो चीज हो रही है वो उसके कारण हम कुछ आपको बात करेंगे, पूर्णिमा और अमावस्या का जो चार्ट हम देख रहे थे तो उसके हिसाब से कुछ बात करेंगे। लेकिन मूल ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सेकंड हाफ तुलनात्मक रूप से फर्स्ट हाफ से बेहतर दिख रहा है। लेकिन
यदि आपकी कुंडली अमावस्या और पूर्णिमा की एनर्जी से भी प्रभावित हो रही है तो उसके कारण कुछ चीजें आपकी और ओवरऑल आपकी कुंडली में ग्रह उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कन्या में जब होंगे ये तो 4 ग्रह वो हो रहे हैं, तो और चूंकि जो इनका वक्री होना है सितंबर में होना, अगस्त में नहीं हो रहे हैं, तो डायरेक्ट मोड में रहेंगे बचे हुए 10 दिनों में, तो 10-11 दिनों में। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस समय में ग्राउंड वर्क यदि जो लोग किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा ये पीरियड होगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं वर्कशॉप कहता हूँ कन्या में जब आते हैं बुध, तो वर्कशॉप, चूंकि ये हमारे सर्विस का घर है, कंपटीशन का घर है, तो जो लोग सर्विस एटीट्यूड से काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्या कहलाता है, मैं उसको आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से मानता हूँ कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं वो सर्विस एटीट्यूड से काम करते हैं। तो सर्विस एटीट्यूड से काम करने के लिए वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे उनके परिवार में पहले पूर्वज के होंगे तो यंग लोगों को इसका फायदा मिलेगा, या स्वयं व्यक्ति होगा तो उसको इसका फायदा मिलेगा इस पीरियड में। और जीवन में कुछ अच्छी माने करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है। दूसरी चीज कहना चाहते हैं कि हीलिंग के लिए भी अच्छा होगा, जब तक वो डायरेक्ट रहेंगे, खासकर अगस्त में तो डायरेक्ट है बचे हुए 11 दिन में, और सूर्य भी उधर क्या कहलाता है रहेंगे अपनी राशि में, तो सूर्य भी हीलर है, कहीं ना कहीं वो अपनी राशि में मजबूत स्थिति में रहेंगे तो आपको हीलिंग कैपेसिटी देंगे। और ये छठी राशि जो होता है स्वास्थ्य का होता है, तो इसलिए यहाँ दो चीजें कैरियर के हिसाब से भी प्रोग्रेस दिख रहा है अगस्त में, सेकंड हाफ की स्थिति दिख रही है, और इसलिए जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग ट्रेड में हैं, और चूंकि अभी गुरु और शनि चूंकि वक्री हैं, इसके कारण क्या कहलाता है कहीं ना कहीं सेटबैक लगा हुआ है लोगों को, लेकिन उस समय कुछ स्थिति में सुधार देखा जाएगा, और जिनकी दशा भुक्ति अच्छी है, अनुकूल होगी, उनको कहीं ना कहीं वो आपके कामकाज को बेहतर करेगा। हाँ, कार्मिक रूप से जो लोग प्रभावित हैं, जो बुध की वक्री गति से प्रभावित होने वाले हैं, उनको सितंबर में इसका कुछ नुकसान भुगतना पड़ेगा। जब हम उस राशि के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो और बताएंगे इस बारे में। अब हम अंत में आपको सिंह में ग्रह के संदर्भ में बताएं कि सिंह में सूर्य चले जाएंगे 17 को जा रहे हैं, 17 अगस्त से सालाना इनका होता है, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, विश्वकर्मा पूजा के दिन तक होता है। तो ये जो हो रहा है 16-17, दुनिया के कुछ हिस्सों में 16 होगा, भारत में 17 को होगा देर रात में। तो ये जो हो रहा है ये बदलाव, ये इस समय सूर्य जो है अभी कर्क में गुजर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में 17 तक कर्क में रहेंगे, वो शनि की दृष्टि में है, तो सूर्य शनि का एक कॉम्बिनेशन अभी देखा भारत के पार्लियामेंट में जिस तरह का टकराव आपने सुना, या दुनिया भर में आपने ऐसा टकराव हुआ, तो वो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन वो देता है, इसलिए कि सूर्य शनि जो है विरोधात्मक एनर्जी को बताते हैं, तो वो विरोध की स्थिति दिख रही है। लेकिन सेकंड हाफ में जब सिंह में जब जाएंगे तो वो शनि की दृष्टि से, खासकर वक्री शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव खत्म हो जाएगी। लेकिन मंगल और राहु की दृष्टि में आएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि सिंह पर उसकी दृष्टि होगी मंगल की, जब वृषभ में जाएंगे तो मंगल की, और राहु तो ऑलरेडी दृष्टिपात कर ही रहे हैं आपको, तो राहु की डिग्री के आसपास में जब आएंगे तो उस समय उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो सत्ता और प्रतिष्ठान में बैठे हुए बहुत सारे लोग, जो लोग, क्योंकि लियो जो है अहंकार का साइन है, हालांकि वो आध्यात्मिकता का भी साइन है, सूर्य जो है हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लोग आत्मिक रूप से जुड़े होंगे, जो अपने शरीर के आत्मा के पक्ष को समझते होंगे, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो लोग शरीर को ही सब कुछ समझते हैं तो उनको अहंकार कहा गया है। तो यदि आप शरीर को और इस दुनिया को, माया को सब कुछ समझ कर सब कुछ करते हैं, जो बाहरी जो चीजें हैं दुनिया में, रुपए पैसे धन संग्रह सारी चीजें या पद प्रतिष्ठा, यदि आपका उस पर केवल फोकस है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो सत्ता और प्रतिष्ठान में बैठे हैं, उनके लिए ये पीरियड कहीं ना कहीं, इसलिए कि देखिए शनि जो होंगे 6 षडाष्टक बन जाएंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट दृष्टि से नहीं लेंगे, षडाष्टक रहेंगे, तो शनि कहीं ना कहीं और वक्री है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो करेंगे। उधर से मंगल और राहु की दृष्टि है, तो मंगल राहु क्या करता है, अभी हमने बताया है कि कार्मिक है, अंगारक योग क्रिएट करता है, तो आपको भ्रम में रखता है, आपको कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की शक्ति से विपरीत दिशा में, इस संसार को ही सब कुछ समझने की एक सोच देता है। अभी हाल में मैं एक इंटरव्यू श्रीमंत बवियार का सुन रहा था, आप लोगों ने सुना होगा नाम तो फ्रेंच वो थी, वो दार्शनिक थी, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उनका लगभग 80 तक का उनका समय था। तो उनके जीवन में जो बदलाव हुआ श्रीमंत बउआ के,
जीवन में। उन्होंने सेकंड सेक्स नाम की एक पुस्तक लिखी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिमोन de beauvoir जैसे लोगों के जीवन में जो बदलाव हुआ एक माने, और वो सारी चीजें हुई जो केवल इसी समाज को, लेकिन बार बार आप देखेंगे उनके, यदि आप जीवनी पढ़ें या उनकी किताबों को ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि कैसे बदलाव होता है। अपने यहाँ राहुल सांकृत्यायन के बारे में कहते हैं हम लोग कि 4-4 बार उनकी पूरी उन्होंने अपना सोच और विचार को बदला। तो उस तरह का हम फ्रेंच लेडी सिमोन de beauvoir के भी दर्शन में हम पाते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं मंगल राहु जैसे ग्रह जब प्रभावी होते हैं तो आप इस तरह का स्टेप लेते हैं जैसे सिमोन de beauvoir। हालाँकि मैंने उनका चार्ट नहीं देखा है, लेकिन हम उनके कृतित्व और उसको समझते हुए आपको ये बात बता रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाहे आप सत्ता प्रतिष्ठान में हैं या समाज में, एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, यदि आप हैं और अहंकार इस संसार को ही सब कुछ मानकर चलते हैं तो ऐसे लोगों को आपको कहीं न कहीं ये सिंह का सूर्य जो है आपको पीड़ित कर सकता है। दूसरी ओर ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो अपने अहंकार पर कंट्रोल रखते हैं, समझते हैं जीवन में कि बाहरी चीज जितनी जरूरत है उतनी चीज आंतरिक भी है। आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, शरीर के दूसरे आत्मा को भी समझना है कि भाई संसार में हमारा शरीर 2 तत्वों से बना हुआ, बाहरी शरीर जिसको हम देखते हैं और आत्मा जिसको हम प्राण कहते हैं। तो उस प्राण की भी रक्षा और उसके लिए जो हम कर्म कर सकते हैं, यदि हम करते हैं तो यही आध्यात्मिकता है मूल रूप से। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे उनके लिए स्वास्थ्य लाभ और दूसरी चीजें देगा और बहुत सारे सुख देगा। 5वीं का जो सूर्य है वो क्रिएटिविटी देता है, बहुत ज्यादा सूर्य जो है क्रिएटिविटी के वो है। अपने यहाँ जब संतान हम लोग देखते हैं तो सूर्य की स्थिति को इसलिए देखते हैं कि सूर्य जो है वो उसमें हमारी क्रिएटिव जो क्षमता है वो सूर्य देते हैं। शुक्र जो है वो क्लियर कट वो देते हैं, क्या कहलाता है, शुक्राणु और वो सारी चीजें पुरुष में देते हैं, लेकिन एक्चुअल क्रिएटिविटी जो है सूर्य के पास है। आप देखें जब आप बीमार हो, सूर्य की रोशनी मिले, आप यदि आप उस समय गायत्री करें, आप उस समय आदित्यजम करें या सूर्य के दूसरे जो आप मंत्र हैं उसको करें, तो आप देखेंगे कि सूर्य आपको कैसे बदलता है। आप स्वयं इसको महसूस करेंगे। तो ये पीरियड होगा जो सिंह में सूर्य का जो 1 महीने का 17 से 17 तक का पीरियड है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसलिए मैंने कहा जब कन्या में बुध की चर्चा कर रहा था, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपको इस बात का ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य लाभ इस समय करें, अपने अहंकार पर कंट्रोल रखें, निश्चित रूप से ये पीरियड अच्छा होगा। और चूंकि 4-4 ग्रह डिग्निटी में रहेंगे, बावजूद 2 ग्रह वक्री है, आपके जीवन में उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगा, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। अब छोटी सी बात हम कर लें, पूर्णिमा 12 अगस्त को है। पूर्णिमा जो हो रहा है 26 अंश कर्क में सूर्य रहेंगे और मकर में चंद्रमा जो है शनि के आसपास, अंश के आसपास में, वो भी 26 के पर ही रहेंगे, तभी तो एग्जैक्ट होगा जब क्रॉस करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शनि वक्री है और इस समय पूर्णिमा हो रहा है, तो पूर्णिमा का उस तरह का असर आप नहीं देख पाएंगे। कुछ थोड़ा सा आप खास तौर पर धनिष्ठा नक्षत्र, चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र के ये स्थित ये बनती है, क्या कहते हैं, 26 अंश जो होता है 26 डिग्री, तो धनिष्ठा नक्षत्र का है। हमने धनिष्ठा के बारे में बताया है, शनि क्रॉस करने वाले थे, जब वक्री शनि की चर्चा की है तो बताया था, और भी वीडियो में चर्चा की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय सावधान रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कुंडली में हो सकता है यदि इस आसपास में ग्रह है या धनिष्ठा में चंद्रमा है, सूर्य है, लग्न है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आपको ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है पूर्णिमा के आसपास में। अमावस्या की हम चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए कि अमावस्या जो है वो मघा में हो रहा है। अमावस्या मघा में हो रहा है और ये 10 अंश पर हो रहा है सिंह में। उस समय चंद्रमा और सूर्य दोनों होंगे और वो कहीं ना कहीं राहु और मंगल की दृष्टि में होंगे। तो इसलिए ये भी एनर्जी, और चूंकि अमावस्या की एनर्जी जो है खासकर शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हमने बहुत सारी मौतें देखी हैं शुक्ल पक्ष के लोगों की, अमावस्या के आसपास में मौतें होती हैं। तो इसलिए आपको स्पेशली शुक्ल पक्ष वाले लोगों को इस पीरियड में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आप अमावस्या की एनर्जी को नहीं समझते हैं। और ये एनर्जी जो है मघा में हो रहा है। मघा जो है बहुत ताकतवर नक्षत्र है और यहीं से भौतिकता की शुरुआत होती है। सिंह से लेकर वृश्चिक तक का हिस्से को हम तामसिक एनर्जी से देखते हैं राशि में, और उसको नक्षत्र वाले हिस्से को भी मघा से लेकर ज्येष्ठा तक का वो तामसिक एनर्जी देखते हैं। तो ये तामसिक एनर्जी है, और इसलिए जो तामसिक एनर्जी से प्रभावित लोग हैं, जो भौतिकता को ही सब कुछ मान लेते हैं,
भौतिकता का अहम पहलू है इस जीवन में, लेकिन भौतिकता ही सब कुछ नहीं है। तो यदि आप अपने शरीर को ही सब कुछ मान रखे हैं, तो ऐसे लोगों को ये अमावस्या पीड़ित कर सकता है। और इसलिए और चूंकि मंगल राहु दोनों की दृष्टि है, और मंगल राहु पहले बने हुए हैं 10 तक, और बाद में इस महीने के अंत में ये हो रहा है, तो बावजूद सेकंड हाफ अच्छा है, कई ग्रह डिग्निटी में है, इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि अमावस्या के आसपास में सावधान रहिए। ट्रांसफॉर्मेटिव ये भी हो सकता है। पितरों को याद कीजिए, चूंकि देखिए सितंबर में पितरों का पक्ष आएगा, तो कुछ दिनों के बाद ही आएगा इसके पास, तो उसकी तैयारी करने की जरूरत है। और इस समय में यदि आप 27 अगस्त के आसपास जब अमावस्या है, यदि आप उससे पहले और स्पेशली अमावस्या के दिन यदि पितरों को याद करें, अपने जो गुजर गए हैं आपके पितर, पिता हो, दादा हो, नाना हो, मामा हो, इनको याद करें और उनको जल दें जिस तरह से आप तृप्ति उनकी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग हमारे पास आते हैं कि भैया खासकर मग्घा और इस तरह की एनर्जी से प्रभावित लोग, पितरों मग्घा जो कि पितर उसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, केतु, और पितर उसके होते हैं, देव होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि पितरों को याद कीजिए। कुछ गलतियां आपने भौतिक जीवन में अपने पिता के साथ, दादा के साथ, या कुछ एनर्जी आपकी उस तरह की होगी, तो ऐसे लोग यदि आप इनको याद करेंगे, तो इस सिंहासन का वो है, मग्घा जो है सिंहासन का है, तो आपको सिंहासन देगा, धन देगा और सारी चीजें देगा। लेकिन यदि आप अपने पितरों का, अपने परिवार के लोगों का वो नहीं किया है, पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आए हैं, तो इस समय आप पीड़ित हो सकते हैं। तो इसलिए इस महीने में अमावस्या वाली एनर्जी को भी ये है। तो अगस्त, चूंकि हमने आपको इसलिए सारी चीजें बताई कि अगस्त जो है ओवरऑल हमको ट्रांसफॉर्मेटिव लग रहा है। बावजूद जो लोग जिनकी कुंडलियां अच्छी हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों की कुंडलियां ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं पोस्ट कोविड में सिनेरियो में, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पोस्ट कोविड के स्वभाव को, लक्षण को, प्रकृति जो करना चाहती है उसको समझ नहीं रहे हैं। और प्रकृति जो है इस संसार में हमेशा क्या कहते हैं, न्याय करती है। तो प्रकृति, यदि प्रकृति का हम इसी तरह से दोहन करते रहे विकास के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर, तो प्रकृति हमारे साथ न्याय करेगी। जो कोविड के रूप में हमने देखा है, पोस्ट कोविड में हमको समझने की जरूरत है, प्रकृति के पास जाने की जरूरत है। यदि हम प्रकृति की पूजा करेंगे, प्रकृति को पूजा करने का मतलब प्रकृति की रक्षा करना, तो हम चाहे वो जीव जंतु के रूप में हो, पेड़ पौधे के रूप में हो, धरती के रूप में हो, तो हम निश्चित रूप से अगस्त का महीना जो है हमारे लिए अच्छा होगा। यदि हम इस विचार से सहमत नहीं होंगे और हमारी कुंडली कार्मिक रूप से प्रभावित होगी, तो अगस्त बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है। मित्रों, फिलहाल इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।